चोरी चुपके आरएसएस मुख्यालय पहुंचा चीन। नागपुर में चीन के राजनयिकों और आरएसएस के बीच हुई घंटों मीटिंग। आरएसएस और चीन के बीच में चल रहा है क्या? मोदी चीन की प्रेम कथा की कीमत तो आज भी देश चुका रहा है। अब आरएसएस के साथ क्या पक रहा है? इतिहास में पहली बार चीन के राजनयिकों का एक दल दिसंबर 2023 में नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय गया। कमाल की बात तो यह है कि इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार के मुखपत्र में पीएम मोदी का गुणगान भी हुआ। आरएसएस ना तो राजनीतिक दल है ना सरकार, तो ये राजनयिक आखिर नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय क्या करने गए? क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से चीन ने हमेशा भारत को लाल आंख दिखाई, हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक चीन भारत की जमीन पर पैर फैला रहा है। पीएम मोदी के मुंह से कभी भी चीन का नाम लेके नहीं निकलता, लेकिन चीन की आरएसएस से मुलाकात ये बताती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे। जनवरी 2024 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। फरवरी 2023 में विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक छोटी इकोनॉमी है, हम चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अप्रैल 2020 में चीन ने लद्दाख में हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसने की धृष्टता की। 15 जून 2020 को 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए झूठ कहा कि कोई घुसा नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मोदी की क्लीन चिट चीन के काम आई। यही बात चीन 19 बार कोर कमांडर लेवल की वार्ता में कह चुका है। 4 साल बाद भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बहाल नहीं हो सकी है। अलबत्ता हम जहां तक गश्त करते थे वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 बफर जोन में डाल दिए गए। यही नहीं, 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से एक मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने भारत चीन युद्ध में अपने शौर्य का अद्भुत परिचय दिया, लद्दाख में बने उनके स्मारक का स्थान भी बदलना पड़ा क्योंकि वो इलाका अब बफर जोन में जा चुका है। लद्दाख के चुने हुए खुद बीजेपी के काउंसलर ने चीनी अतिक्रमण की पुष्टि की है। चरवाहों ने चीनी घुसपैठ का सच बयां किया है। हमारी पराक्रमी सेना ने जिन रणनीतिक जगहों पर कब्जा किया उनसे भी पीछे हटाया गया। इस दौरान मोदी सरकार ने चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर ही नहीं बनाया, उसके साथ व्यापार घाटे को $100 बिलियन भी पार कराया। मोदी और शी जिनपिंग की 18 से ज्यादा मुलाकातें हुई हैं। आखिरी तो अगस्त 2023 में हुई, जिसके बाद चीन ने भारत के हिस्सों को अपना दिखाते हुए मैप भी जारी किया। कहते तो थे कि लाल आंख दिखानी चाहिए, यहाँ तो खुद झूले झूलने, शहनाई सुनाने, नारियल पानी पिलाने, लाल शर्ट पहनकर गलबहियां करने से बाज नहीं आ रहे। मोदी चीन की प्रेम कहानी में हुई आरएसएस की इस एंट्री से राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर चीनी राजनयिक वहां क्यों गए? जब चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो फिर चीन आरएसएस मुख्यालय क्या करने गया?